गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आशीष। तो आज की वीडियो आपको पता है किस टॉपिक पर है, क्योंकि आपने थंबनेल पे चेक कर लिया होगा। तो आज की वीडियो जो है हमारी ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का पार्ट 2 है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में एक सीरीज स्टार्ट किया हूं। आप लोगों को पता है प्रीवियस पार्ट में अपलोड किया था हाउ टू ट्रेड इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपने अभी तक के फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके चेक कर लीजिए। ये है हमारा हाउ टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी सीरीज पार्ट 2। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन। तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करोगे तो आप कोई ना कोई पॉइंट मिस आउट कर दोगे, फिर आपको वीडियो नहीं समझ में आएगी। तो ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले सबसे जरूरी होता है कि आपका जो ऑप्शंस का कंसेप्ट है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन जो होता है हमारा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि एक डेरिवेटिव मार्केट है। ठीक है, ऑप्शंस मतलब क्या है? डेरिवेटिव मार्केट, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीज होती है, यहाँ पे दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल एंड द सेकंड वन इज पुट। सी का मतलब होता है कॉल यूरोपियन और पी का मतलब होता है पुट यूरोपियन। अब जो हमारी सी होती है, मतलब कि कॉल होती है, वो हमारी बुलिश होती है। क्या होती है? बुलिश होती है। मतलब कि जब आपका व्यू मार्केट को लेके बुलिश है, निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी स्टॉक पकड़ लो, अगर आपका व्यू वहां पे बुलिश है तो आप क्या करोगे? आप सिंपल यहाँ पे कॉल बाय करोगे। कॉल बाय करोगे मतलब सिंपल, देखो यहाँ पे जाना है, अपना ब्रोकर ओपन कर लेना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे बाय करना है निफ्टी 18,000 कॉल। तो अभी 18,000 क्या है? 18,000 इज स्ट्राइक प्राइस, वो हम आगे पढ़ेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। अभी क्या है? कॉल। तो मैं सिंपल जाऊंगा, कॉल को बाय कर लूंगा। क्या कर लूंगा? कॉल को बाय कर लूंगा। सेकंड, जब आपका व्यू बियरिश है, आपका व्यू क्या है? आपका व्यू बियरिश है, तो आप क्या बाय करोगे? आप बाय करोगे यहाँ पे पुट। क्यों? क्योंकि पुट जो होती है वो हमारी बियरिश होती है। हम क्या करते हैं, ये रिलायंस है, आया ब्रेक किया, हमने यहाँ पे रिलायंस को शॉर्ट किया, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट नहीं कर रहे, हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे। अब जब पुट बाय करेंगे तो क्या होगा? देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, सिंपल लिख देता हूँ निफ्टी पीई। ठीक है, चलो 18,000 लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले। 18,000 देखो पी आ रहा है, पी सिंपल आप बाय करोगे। अब जब मार्केट नीचे गिरेगा तो ये जो पुट है इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी। जैसे कि 481, फिर 482, 483, 485, 486, यहाँ पे ये वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अभी डाउन साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये है लॉट साइज। ये क्या है? लॉट साइज। यहाँ पे निफ्टी का लॉट साइज फिक्स है 50 का, बैंक निफ्टी का है 20 का। हर सेगमेंट का मतलब कि इक्विटी का अलग होता है, हर स्टॉक का जाओगे तो आप यहाँ पे लॉट साइज अलग होते हैं। ये लॉट साइज का मतलब क्या होता है कि इसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना है 50 क्वांटिटी। अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो 100 मारना पड़ेगा, 150, 200, 250, 300, मतलब ये चलता है 50 के इसमें। करेक्ट, ये चलता है 50 के इसमें। तो ये होता है हमारा बेसिक ऑफ कम तक कंसेप्ट है, ये सिंपल कॉल एंड पुट का। लेकिन यहाँ पे हमारा कंसेप्ट खत्म नहीं होता। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है यहाँ पे एक्सपायरी भी होती है। देखो हर बिजनेस डील के अंदर एक एक्सपायरी होती है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपकी एक पिज्जा कंपनी है और आप दिन के 1,000 पिज्जा बनाते हो। आप दिन के क्या बनाते हो? यहाँ पे 1,000 पिज्जा बनाते हो। अब आपको डेली क्या लगेगा? ब्रेड लगेगा। क्या लगेगा आपको? ब्रेड लगेगा। तो आप जाते हो सिंपल ब्रेड कंपनी के पास में और आप उन्हें कहते हो कि नहीं, मुझे तू दिन के 1,000 बेस दे दे, मुझे दिन के 1,000 ब्रेड दे। तेरी जो पेमेंट है वो पेमेंट करूंगा मैं 30 दिन के बाद। तो ये 30 दिन की क्या हो गई? एक्सपायरी हो गई। 30 दिन की क्या हो गई? एक्सपायरी। आपका कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसी तरह ऑप्शंस के अंदर क्या होता है? इंडेक्स ऑप्शन के अंदर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब कि जिसे हम कहते हैं एक्सपायरी। अब ये जो एक्सपायरी होती है वीकली एक्सपायरी होती है, मतलब कि वीक का जो थर्सडे है, ठीक है, जैसे आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज सैटरडे, अब जो आने वाला थर्सडे रहेगा उस दिन ये एक्सपायरी, मतलब कि ये जो एक्सपायरी रहेगी अपने इंडेक्स की, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कॉल या पुट का, वो उस दिन एक्सपायर हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे आते हैं ऑर्डर पे और मैं यहाँ पे लिखता हूँ निफ्टी 18,000। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? एक आ रहा है निफ्टी सितंबर लिख के, एक आ रहा है निफ्टी 22 सितंबर, फिर आ रहा है अक्टूबर। अक्टूबर मतलब अक्टूबर महीने की एक्सपायरी है, ठीक है। अब ये आ रहा है 22, तो हमें बाय करनी है 22 की। इसका मतलब क्या है? ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 22 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 22 तारीख को यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो, जब ये एक्सपायर हो जाएगा फिर उसके बाद में कौन सी एक्सपायरी बची है हमारे पास में? सितंबर की, जो कि एक्सपायर होगा मंथ के लास्ट थर्सडे। तो यहां पे चलती है वीकली एक्सपायरी। यही चीज इक्विटी के अंदर आप चेक करोगे तो यहां पे चलती है मंथली एक्सपायरी, जो कि एक्सपायर होती है मंथ के लास्ट थर्सडे में। ठीक है, जो कि एक्सपायर होती है मंथ के लास्ट थर्सडे में। अब यहाँ पे एक और चीज दिख रही है, देखो हमने इसको कैसे रीड करेंगे अभी। मैंने मतलब कि हमने निफ्टी की 22nd एक्सपायरी की, ठीक है, सितंबर मंथ की
18,000 की कॉल बाय की है, मतलब सी बाय के मतलब कॉल बाय की। अब ये 18,000 क्या है, ये 18,000 होता है हमारा स्ट्राइक प्राइस। ये क्या होता है हमारा 18,000 स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस तीन टाइप की होती है, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस तीन टाइप की होती है। फर्स्ट वन होती है हमारी आईटीएम मतलब इन द मनी, सेकंड होती है हमारी ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी, एंड द थर्ड होती है हमारी एटीएम मतलब की एट द मनी। अब मान लो हम यहाँ पे कॉल बाय कर रहे हैं, हमारा जो व्यू है मार्केट को लेके बुलिश है। अब कॉल के इसमें हम आईटीएम कैसे सिलेक्ट करेंगे, ओटीएम कैसे सिलेक्ट करेंगे और एटीएम कैसे सिलेक्ट करेंगे ये जान लेते हैं। अब मान लो बैंक निफ्टी की स्पॉट प्राइस, ठीक है, बैंक निफ्टी की स्पॉट प्राइस शुरू है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं 36,000, क्या शुरू है 36,000, ठीक है। अगर आपको कॉल बाय करनी है तो ये 36,000 के नीचे की स्ट्राइक प्राइस अगर आप बाय करते हो तो कौन सी आती है हमारी, यहाँ पे हमारी निकलती है यहाँ पे 35,900, 35,800, 35,700 एंड मेनी मोर। तो ये हो जाती है हमारी इन द मनी। ये क्या हो जाती है हमारी इन द मनी। अगर आप स्पॉट प्राइस की ऊपर की स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो, ऊपर की स्ट्राइक प्राइस कौन सी निकलती है 36,100, 36,200, 36,300 एंड मेनी मोर। तो ये हो जाती है हमारी आउट ऑफ द मनी। ये क्या हो जाती है हमारी आउट ऑफ द मनी। जो करंट स्पॉट प्राइस शुरू है अगर आप वो स्ट्राइक प्राइस बाय करते हो तो वो रहती है हमारी एट द मनी, वो रहती है हमारी एट द मनी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि अब इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी है, तो वो बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पार्ट 3, तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर कि आपको बाय कौन सी करनी है, कौन से समय पे आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करनी है, इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब देखते हैं कंसेप्ट यहाँ पे पुट का। अब क्या देखते हैं यहाँ पे कंसेप्ट पुट का, कि मान लो यही है हमारा सिंपल, ये है हमारा आईटीएम मतलब कि इन द मनी, ये है हमारा एटीएम मतलब कि एट द मनी, और ये है हमारा ओटीएम मतलब कि आउट ऑफ द मनी। करंट स्पॉट प्राइस कौन सा शुरू है 36,000, 36,000। अब मुझे एट द मनी पुट बाय करनी है तो मैं क्या करूंगा, 36,000 की ऊपर की जो स्ट्राइक प्राइस है मैं वो बाय करूंगा। ऊपर की स्ट्राइक प्राइस कौन सी है 36,100, 36,200, 36,300, ये हो गई सारी मेरी इन द मनी। एटीएम सेम होती है, आप यही यहाँ पे पुट बाय करोगे 36,000 की तो वो हो गई आपकी एट द मनी। ओटीएम के अंदर क्या करोगे 36,000 के नीचे की जो स्ट्राइक प्राइस है वो आप बाय करोगे पुट साइड में। अब नीचे की स्ट्राइक प्राइस कौन सी है 35,900, 35,800, ये सारी क्या हो गई हमारी यहाँ पे आउट ऑफ द मनी हो गई। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मान लो मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूँ बैंक निफ्टी का, ये देखो यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ बैंक निफ्टी का, ये ओपन कर लिया, चलो ठीक है। अब मैं इसको लगा लेता हूँ 15 मिनट के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं और एक हम एक व्यू समझ लेते हैं मार्केट का, ठीक है। मंडे को मान लो ऐसा कुछ होता है जैसे कि ये वाली लेवल है और ये वाली लेवल ब्रेक हो जाती है, कुछ मार्केट ऐसा आता है तो हम यहाँ पे कॉल बाय कर लेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। और यही चीज मान लो मंडे के दिन कुछ ऐसा होता है तो हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे, करेक्ट। अब कौन सी स्ट्राइक प्राइस बाय करनी है, जैसे कि ये वाली लेवल ब्रेक होती है तो स्पॉट प्राइस चेक करो कौन सी है, यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड के अंदर कौन सी स्पॉट प्राइस शुरू है 48,900, 48,900। मुझे इन द मनी बाय करनी है, मुझे कौन सी बाय करनी है इन द मनी बाय करनी है। तो आप सिंपल यहां पे जाओगे, यहां पे आप लिखोगे बैंक निफ्टी, कौन सी स्ट्राइक प्राइस शुरू थी मतलब स्पॉट प्राइस कौन सी थी 40,900, आपको इन द मनी बाय करना तो आप लिखोगे 48,800 कॉल, ये अपन को कॉल यहाँ पे बाय कर लेनी है। अगर मान लो यही चीज आपको आउट ऑफ द मनी बाय करना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे बैंक निफ्टी 41,000, तो आप यहाँ पे बाय कर लोगे 41,000 की कॉल। अब यही चीज आपको एट द मनी बाय करनी है तो आप कौन सा क्या लिखोगे यहाँ पे, हम आते हैं सिंपल 40,900 की कॉल, आप यहाँ पे इसको बाय कर लोगे। ये तीनों चीज आ गई अपने इसमें इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। अब इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो व्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो व्यू है इन द मनी महंगी है, ठीक है, एट द मनी उससे थोड़ी सस्ती है और आउट ऑफ द मनी उससे भी ज्यादा सस्ती है। ये क्यों होता है, ये होता है यहाँ पे थोड़े ग्रीक्स यहाँ पे ऐड होते हैं और टाइम वैल्यू थोड़ी ऐड होती है। अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मुझे लिख देना वही सिंपल पार्ट 3, तो मैं इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो ये होता है यहाँ पे हमारा कंसेप्ट ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर दो लोग होते हैं और हर मार्केट के अंदर दो लोग होते हैं। फर्स्ट वन होता है यहाँ पे बायर,
सेकंड वन होता है यहाँ पे सेलर, सेकंड वन होता है यहाँ पे सेलर। अब बायर क्या होता है, बायर मतलब कि ये यहाँ पे देखो ब्रेक करेगा, तो बायर क्या करेगा, यहाँ पे कॉल बाय कर लेगा। सेकंड होता है यहाँ पे सेलर, सेलर क्या होता है, बेच के पैसा कमाना चाहता है, सेलर क्या होता है, बेच के पैसा कमाना चाहता है। अब यहाँ पे आते हैं सेलर, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ब्रेकआउट उसको भी मिली है, लेकिन वो यहाँ पे कॉल बाय नहीं करेगा, वो यहाँ पे ऑप्शन शॉर्ट मारेगा। कौन सी ऑप्शन शॉर्ट मारेगा, अब आप थोड़ा लॉजिक लगाओ। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कॉल की प्रीमियम इंक्रीज होगी, तो ऐसी कौन सी ऑप्शंस है, ठीक है, ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसकी प्रीमियम डिक्रीज होगी। प्रीमियम बोले तो प्राइस, देखो बता देता हूं, इसे कहते हैं हम प्रीमियम। जिक्र आपको 433 480, इसे कहते हैं हम प्रीमियम। तो ऐसी कौन सी ऑप्शन है जिसकी प्रीमियम डिक्रीज होगी, पुट ऑप्शन। तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, यहां पे पुट ऑप्शन सेल कर देगा, क्या करेगा, पुट ऑप्शन सेल कर देगा। बायर क्या करेगा, कॉल ऑप्शन बाय करेगा, सेलर क्या करेगा, यहाँ पे पुट ऑप्शन सेल कर देगा। अब आता है सेकंड कंसेप्ट कि मान लो ये हमारा सपोर्ट है, मार्केट आता है और ब्रेक कर देता है, ऑप्शन बायर क्या करेगा, यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय करेगा, लेकिन ऑप्शन जो सेलर है वो क्या करेगा, यहाँ पे कॉल ऑप्शन शॉर्ट मारेगा। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो कॉल के जो प्रीमियम वो टूटते रहेगी, तो इसे प्रॉफिट होते रहेगा। लेकिन एक बात समझना यहाँ पे कि पुट, आप मानो ऑप्शन सेलर हो, तो यहाँ पे आपके चांसेस ज्यादा होते हैं प्रॉफिट में आने के। आपके चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं प्रॉफिट में आने के। कैसे, देखो बताता हूँ। अभी आपका रेसिस्टेंस है, ऊपर गया, ब्रेक किया और यहां से ऊपर गया, आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय कर ली। अब मान लो यहाँ पे अगर ये सीधा ऊपर जाता है तो आप प्रॉफिट में आओगे, आप क्या होगे, प्रॉफिट में आओगे। अगर ये यहां से साइडवेज जाता है तो आप ऑटोमेटिक लॉस में आ जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीमियम डिके। कंफ्यूज मत होना, प्रीमियम डिके क्या होता है मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर लेके आऊंगा। थर्ड चीज, अब देखो ब्रेक होने का में तीन पॉसिबिलिटी होती है, एक तो ऊपर जाएगा प्रॉफिट होगा, साइडवेज होगा तो लॉस होगा, अगर रिजेक्शन लेता है मतलब फेल हो जाता है, ऑब्वियसली बात है लॉस होगा। तो तीन कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट में ही ऑप्शन बायर को प्रॉफिट हुआ। अब यही सेम कंसेप्ट लेते हैं हम ऑप्शन सेलर के लिए। यहां पे इसने क्या किया, पुट सेल कर दिया, मार्केट ऊपर, इससे प्रॉफिट होगा, इसे क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट होगा। अगर इसे यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है, अगर इसे यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो चलो ठीक है। इसके बाद में मार्केट यहाँ से साइडवेज जाता है, मार्केट अगर यहां से साइडवेज जाता है तो भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डिक्रीज होगी, और जब प्रीमियम डिक्रीज होगी तो ऑप्शन सेलर ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आएगा, तो ये यहाँ पे भी प्रॉफिट में आएगा। ये लॉस में कब आएगा, जब यहां से मार्केट नीचे गिरेगा तब ये लॉस में आता है। मतलब कि तीन चीजों में से ये दो चीज इसमें प्रॉफिट में आता है, एक इसमें प्रॉफिट में आता है ऑप्शन बायर, और ऑप्शन सेलर दो इसमें प्रॉफिट में आता है। इसलिए ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा कमाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब लेकिन जो ऑप्शन सेलिंग होती है, अब आपकी व्यू से लग रहा होगा यार ऑप्शन सेलिंग सबसे बेस्ट है, ऑप्शन सेलिंग मुझे करनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में जो होता है आपको पैसा ज्यादा लगता है, मतलब कि मार्जिन जो होती है वो आपको ज्यादा लगती है। एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आए हम ऑर्डर के अंदर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाय, मुझे कितना पैसा लग रहा है आप चेक करो, 12,000 रुपए। क्यों, क्योंकि 480 मल्टीप्लाई 25, मुझे इतना ही पैसा लगेगा, मैं ये पूरा पैसा पे कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इसको सेल पे क्लिक कर दूं, अब क्या हो गया, 1,52,000 रुपए लग रहा है एक लॉट में। ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के अंदर अनलिमिटेड लॉसेस होते हैं। अनलिमिटेड लॉसेस बोलते हो जैसे कि आप ये प्रीमियम शॉर्ट मारते हो 480 रुपए, 480 शॉर्ट मारते हो, अगर यहां से मार्केट अपोजिट चल जाता है तो ये प्रीमियम कितनी भी इंक्रीज हो सकती है, ये प्रीमियम कितनी भी इंक्रीज हो सकती है, ये 480 से 680 भी जा सकती है। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, मार्जिन कम लगता है, लेकिन इसके अंदर लिमिटेड प्रॉफिट होता है। 480 ही प्रीमियम आपको मिलेगी, इसके ऊपर आपको नहीं मिलने वाली। क्यों, क्योंकि ज्यादा ज्यादा कितनी गिरेगी, जीरो, उससे नीचे नहीं गिरने वाली, तो इतना ही आपको प्रॉफिट होता है। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपको लिमिटेड लॉस होता है लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 480 की प्रीमियम है, मान लो किसी दिन किस्मत चमक गई और 1,000 पॉइंट की स्पाइक बना दिया बैंक निफ्टी ने, तो ये 480 की 2,000 भी हो सकती है, 480 की 2,000 भी हो सकती है। लेकिन मान लो 1,000 पॉइंट डाउन नीचे की स्पाइक बना दी, तो 480 कितनी जाएंगे मैक्स, जीरो। इसलिए इसके अंदर हमें उतना ही मार्जिन लगता है जितना हम ये खरीदते हैं। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि हम इसको अगर सेल कर देते हैं तो हमारे अनलिमिटेड लॉसेस होते हैं, इसके वजह से ये यहाँ पे मार्जिन मांगता है। तो एक लॉट में काम करने के लिए हमें लग रहा है यहाँ पे 1,52,000 रुपए। लेकिन मान लो हमारे पास में इतने रुपए नहीं है, हमारे पास में सिर्फ 50,000 रुपए ही है, तो भी हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे सिंपल आना है बास्केट के अंदर, बास्केट में क्लिक करने के बाद में आपको कोई भी एक बास्केट क्रिएट कर देना है, और यहाँ पे अगर आप मान लो ये फॉर एग्जांपल 41,000 की कॉल शॉर्ट कर रहे हो,
41,000 की कॉल आप शॉर्ट कर रहे हो, ये रहा आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो, मतलब कि आपका व्यू सिंपल सिंपल यहाँ पे बियरिश है, सिंपल सिंपल आपका व्यू बियरिश है, तो आपने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट लगा दो। ठीक है, ये इसको कर दो यहाँ पे ऐड, ऐड कर दिया। अब क्या करना है, अब ये मार्जिन अगर आपको कम करना है तो आपको एक आउट ऑफ द मनी बाय भी करनी पड़ेगी, जिसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 41,300। ठीक है, 41,300 हम क्या करेंगे, इसको बाय कर लेंगे। इसको बाय करते बराबर बाय जो पोजीशन है आपको ऊपर रख लेना है। अब यहाँ पे देखो आपका 35,000 में काम हो रहा है, 35,000 में काम हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि ऑप्शंस के अंदर हेजिंग होती है, ऑप्शंस बाइंग के अंदर होती है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर होती है, थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी निकलती है। इन सब के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे सिंपल लिख देना कि ऑप्शन सीरीज कंटिन्यू। ठीक है, अगर आप ये कमेंट करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं ये ऑप्शन सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। तो ये था हमारा आज की वीडियो में द बेसिक ऑफ ऑप्शंस कंसेप्ट, जिसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, ऑप्शन बायर क्या करता है, ऑप्शन सेलर क्या करता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, और यहां पे बता दिया कि हमारी एक्सपायरी क्या होती है, जो कि होती है हमारी वीकली एक्सपायरी। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि ऑप्शन चेन क्या होता है, ग्रीक्स क्या होता है, इन सब के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे सिंपल कमेंट बॉक्स में इतना लिख दीजिए ऑप्शन सीरीज कंटिन्यू, तो हम ये वीडियो यहां से मतलब सॉरी सीरीज यहां से कंटिन्यू रखेंगे। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।